हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं मिस्टर क्यूट और मिस्टर ड्यूड फैन फिक्शन के पार्ट 11। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो ने जान को पकड़कर उसके बेड के पास ही वो सो गया था। अब आगे की स्टोरी। जान एक अच्छे से नींद लेने के बाद उसकी आँख खोलता है। वो जैसे ही आँख खोलता है पहले वो सीलिंग की तरफ देखता है। वो समझ जाता है कि यह हॉस्पिटल है। उसकी लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट थी। वो थोड़ा सा हिलने की कोशिश करता है मगर उसे थोड़ा सा एहसास होता है कि उसके पास कोई है। तो वो थोड़ा सा टर्न होकर जैसे ही देखता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। इबो जो उसी के साइड में ही सोया हुआ था, उसका एक हाथ जान के वेस्ट के ऊपर और दूसरा हाथ जान के सर के पास था। जान मम्बर्स करते हुए कहता है वो सोते वक्त कितना तो हैंडसम दिख रहा है। वो अनकॉन्शसली इबो के चीक्स को वो केयर करने लगता है। इबो को जैसे ही जान का वार्म हैंड का महसूस होता है वो स्लोली अपनी आंखें खोलता है और वो सामने जान को देखता है। वो सडनली बेड में बैठते हुए कहता है, जान तुम उठ गए? तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है या फिर तुम्हें वीक फील हो रहा है? जान प्लीज़ जवाब दो, सच ही कहना, तुम्हें कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा है ना? इबो ने ऐसे ही बहुत सारे सवाल का बोछारिंग कर दिया था जिसमें ना कम्मा या फुल स्टॉप था। तो जान उसकी तरफ देखकर बड़ी सी सांसें छोड़ते हुए कहता है, रिलैक्स एबो, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। ओ गॉड, तुम मेरे जीजे की तरह एक्ट कर रहे हो, ओवर केयरिंग। और वो चक्कर्स करने लगता है। इबो जान की ऐसी मजाकिया बातें सुनकर वो पाउट बनाने लगता है। जान कहता है, इबो मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे बैठने में मदद कर दो। इबो जान को बेड में प्रॉपर्ली बिठा देता है और एक ग्लास में पानी भर के उसे मुंह के पास लेकर जाता है। जान उस ग्लास को पकड़ने की कोशिश करता है तो इबो उसे रोकते हुए कहता है, जान प्लीज़ मुझे केयर करने दो, तुम्हारे लिए बेटर यही होगा। तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो और मूवमेंट करना बंद करो। जान हेल्पलेसली नोट करता है। अभी भी उसके बॉडी में रियली में पेन हो रहा था। तो इबो उसे पानी पिला देता है और टेबल के पास ग्लास रखते हुए उसके पास ही जाकर बैठ जाता है और जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान मेरे भाई ने हमें बचा लिया। तुम्हारे बॉडी से बहुत ज़्यादा खून की लॉस होने की वजह से तुम बेहोश हो गए थे और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गए थे, इसीलिए हमें तुम्हें हॉस्पिटल लेके आना पड़ा। डॉक्टर ने तुम्हें ट्रीट की, उन्होंने कहा तुम अभी पूरी तरह ठीक हो। भाई ने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दी है। वो इंसान को ढूंढ लेंगे जिसने हमारा किडनैप किया था। और हाँ, मैंने तुम्हारे भाई को कांटेक्ट भी करके कह दिया है और वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने ही वाले हैं। जान साइलेंटली नोट करता है। इबो उसकी तरफ देखने लगता है। 2 मिनट वेट करता है। जब जान कुछ भी नहीं कहता या फिर कोई भी मूवमेंट नहीं करता, वो बस फ्लोर की तरफ देख रहा था, तो इबो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। जान क्या हुआ है? तुम इतना साइलेंट क्यों हो? तुम्हें कहीं पर अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है या फिर कहीं पर दर्द हो रहा है? इबो जो जान के एक हाथ को पकड़ते हुए कहता है। जान कहता है, नहीं इबो, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मैं बस ये सोच रहा था तुम इतना मेरा केयर क्यों कह रहे हो? मेरा मतलब हम तो बस 2 दिन पहले ही दोस्ती हुई है, मगर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हम बहुत दिनों से दोस्ती हैं। मेरा मतलब तुम इन सारे वक्त मेरे इतने ज़्यादा हेल्प करते हो। तुम उस घने जंगल में भी मुझे कैरी करके लाए, अब हम लोग हॉस्पिटल में भी है। इबो जो जान की बातें सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज था और वो चक्कर करते हुए जान के बालों को रपर्स करते हुए कहता है, मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो और मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम इतना सोचना बंद करो। वेल, मैं मानता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात कुछ अच्छा नहीं था। जान पाउट बनाने लगता है और क्यूटली कहता है, हाँ मुझे याद है, तुम उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा रूड थे। उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मैंने तो बाइक को देखा भी नहीं था। इबो अपोलॉजी करते हुए कहता है, हाँ इसमें मेरी ही गलती थी, मैं ही तुम पर चिल्लाया था। जान कहता है, इट्स ओके, अब हम लोग दोस्त हैं ना? ये कहकर वो हंसने लगता है। इबो जो जान को इंटेंशनली उसे देखे ही जा रहा था। जान जब इबो की तरफ देखता है, इबो अपने दोनों हाथ से जान के दोनों चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, तुम एक एंजल की तरह देख रहे हो। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ डीपली देखने लगते हैं।
कुछ देर बाद इबो जान की लिप्स की तरफ देखने लगता है। इबो कुछ करे या फिर जान कुछ कहे उससे पहले ही डोर खोलने की आवाज़ आता है। जो उसका भाई था वो चिल्लाते हुए कहता है, जान, ओ गॉड, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? जैसे ही जाओ चांग देखता है कि जान पूरी तरह ठीक है और फोन पर बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। जान जैसे ही अपने भाई की तरफ देखता है उसके आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, भाई। तो जाओ जान को टाइटली गले लगा लेता है। जान भी अपने भाई को टाइटली गले लगा लेता है। इबो जो बेड पे बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता है और थोड़ा सा साइड होकर खड़ा हो जाता है। वह उन दोनों भाइयों को थोड़ा सा प्राइवेसी देना चाहता था। जान जो छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। जाओ चांग उसके सर को पैट करते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो देखता है जान थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, वो कुछ कहना चाहता था मगर वो कुछ कहे उससे पहले ही हाइक्वान उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाता है। इबो कहता है, भाई क्या हुआ है, आप मुझे इस तरह क्यों खींच कर बाहर लेकर आए? हाइक्वान अपने भाई से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, इबो मेरी बातों पर भरोसा करो, मैं तुम्हें सब कुछ कहूँगा, मगर पहले हमें अभी घर जाना चाहिए। जान के बारे में वरीड मत हो, मैंने ऑलरेडी डॉक्टर से बात कर दी है और पुलिस से भी। जान की कंडीशन अब पूरी तरह ठीक है, अब हमें घर जाना चाहिए, तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। इबो हॉस्पिटल में रहना चाहता था मगर वो ये भी जानना चाहता था कि उसके भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इतना तो सेंस कर ही लिया था कि उसके भाई के दिमाग में कुछ तो है। वो डायरेक्टली ये बात नहीं पूछ सकता था, इसलिए वो नोट करता है और डॉक्टर के पास और बाद में पुलिस के पास जाता है। जैसे ही वो कंफर्म हो जाता है जान पूरी तरह ठीक है और जाओ चांग के साथ पूरी तरह सेफ है, तो ना चाहते हुए भी उसे हॉस्पिटल से जाना पड़ता है। इबो अपने कार में बैठकर लास्ट टाइम हॉस्पिटल की तरफ देखते हुए कहता है, जान हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, तुम अपना ख्याल रखना। अब हॉस्पिटल के अंदर जान जो पूरी तरह ठीक था वो इबो को ढूंढने लगता है मगर इबो वहीं आसपास नहीं था। जाओ चांग डॉक्टर से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि इवनिंग को ही जान को डिस्चार्ज मिल जाएगा। जाओ चांग जब हॉस्पिटल के बिल के बारे में पूछा तो स्टाफ ने कहा कि सारा बिल ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। जो लोग जान को हॉस्पिटल लेकर आए थे उन्हीं लोगों ने सारा बिल पेमेंट कर चुका है और उन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए भी मना किया है। जाओ चांग बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और वो जान के पास आ जाता है। कहता है, जान मैंने पुलिस से बात की, उन्होंने कहा वो तुम्हें गलती से किडनैप कर लिया है। वो और किसी को किडनैप करना चाहते थे, वो मिस्टेकली तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को किडनैप कर दिया था। क्या तुम अपने दोस्त का नाम बताओगे? उसने सारा बिल पेमेंट कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ मैं उसे पे बैक कर दूँ। जान कहता है उसका नाम इबो है और जिसने बिल पेमेंट किया है वो उसका बड़ा भाई है। भाई पे बैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी एग्री नहीं होंगे। उसे याद था कि इबो ने कहा था कि वो उसका दोस्त है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जान को पता है इबो पूरी तरह स्टबर्न है, चाहे जान कुछ भी कहकर उसे समझाए मगर इबो कभी भी सारा पैसा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जाओचंग अपने मन में सोचता है, इबो ये नाम मैंने कहीं पर सुना है मगर कब, कहाँ पर? उसे कुछ भी याद नहीं आता और वो कहता है छोड़ो जाने दो। जाओचंग जान की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, उन लोगों को किस दिन लंच में ज़रूर इनवाइट कर देना। जान हैप्पीली नोट करता है। अब शाम का वक्त था। जान जाओचंग के साथ घर वापस आ गया था। जान जो काउच पर रेस्ट ले रहा था और उसका भाई और उसका गर्लफ्रेंड जी जो खाना बना रहे थे, विपिन भी वहीं पर ही था। वो सभी डिनर एंजॉय करते हैं। जान मेडिसिन खाकर जल्दी सो गया था और विपिन जो कंप्यूटर से गेम खेल रहा था। जाओचंग और जी किचन रूम में सारे डिशेस वॉश कर रहे थे। जाओचंग कहता है, जी थैंक यू सो मच, जब जान गायब हो गया था इन सारे वक्त तुम मेरे पास थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जी जो डिशेस को वाइप कर रहा था थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है
और उसके बाद लाइटली मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसे पता है जाओचंग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मगर उसे पता नहीं कि अपने फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करे। इसलिए जैसे ही जाओचंग उसे आई लव यू का वो पूरी तरह शॉक हो गया था। जी कहती है, चेंग मेरा कोई भी फैमिली नहीं है, मैं और इबिन हमेशा अकेले ही रहे, मगर जब तुम मेरे लाइफ में आए तुम्हारा प्यार, सपोर्ट और फैमिली तीनों मिल गए। जान मेरे छोटे भाई जैसा है और जीजे मेरी बड़ी बहन जैसे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जान वापस आ गया और वो पूरी तरह सेफ है। जाओचंग नोट करता है। इबिन जो जान के रूम में ही काउच पर सो गया था, जी गेस्ट रूम में सो रही थी। जान और जाओचंग जो अपने रूम में ही सोए हुए थे। वहाँ का माहौल पूरी तरह शांत था और उसका पूरा विपरीत वहाँ मेंशन था। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। फ्रेंड्स, आगे का पार्ट अपडेट नहीं हुई है, जैसे ही अपडेट होगी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।